हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो दूसरे चैनल को, मेरे द अवेकन सोल को जो प्यार दिया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ भी मेरा चैनल जो है, मेरा नहीं, हमारा चैनल जो है वो अब धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो गया, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग डैम गुड। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने एक प्रयास किया, और अच्छा है, वहाँ भी वीडियोस लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेरा काम पसंद आता है आप लोगों को, तो मुझे मतलब आई एम ब्लेस्ड। बस सिंपली इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने डिमांड की थी, जब मैंने पिछले बार बोला था कि आप लोग अगर सरेंडर पे वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा, तो आप लोगों ने डिमांड की थी कि हाँ जी मैम, सरेंडर पे वीडियो बनाइए। तो सरेंडर पे हम बात करेंगे। मतलब ना, जब सरेंडर की बात आती है ना, तो आई एम ऑलवेज स्पीचलेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप सरेंडर किसी को समझा कैसे सकते हो? सरेंडर तो बंदा हो जाता है, ठीक है ना। सरेंडर को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? उसको मेज़र कैसे करोगे? कितना सरेंडर, किस हद तक सरेंडर, क्या क्या सरेंडर, मतलब आप कैसे मेज़र कर सकते हो कि आप डिवाइन को कितने सरेंडर हो, क्या क्या सरेंडर किया है? तो आई एम ऑलवेज स्पीचलेस। हालांकि मैंने ही आप लोगों को बोला था कि अगर आपको सरेंडर पे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि सरेंडर करने वाली चीज़ नहीं है, सरेंडर होने वाली चीज़ है। सरेंडर जो होता है, इट हैपन्स, ओके, यू कांट डू इट। हालांकि हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं, जब भी कोई कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, कोई भी फीलिंग होती है, कोई भी इमोशन होता है जो कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सिंपली उस चीज़ को बोलते हैं, हमारी भी बोलचाल में आ जाता है कि सरेंडर कर दो। बट आई थिंक, मुझे हमेशा लगता है कि सरेंडर करने की नहीं, बट इट हैपन्स ना, ये करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। इट ओनली हैपन्स, और वो ऑटोमेटिकली होता है। सरेंडर, देखिए, क्या होता है ना कि सोल अपनी जर्नी करने के लिए धरती पे आई है। यहाँ तक की बात हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे आए हैं आप लोग, जब आप इस इनकारनेशन में आए हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं, ये भी हमें पता है। इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपकी सोल ग्रोथ होनी है, ये भी हमें पता है, ओके। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जन्मों की यात्रा के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, कॉन्शियसली या ऑटोमेटिकली, आपकी सोल जो है वो और मैच्योर और ओल्ड, मतलब अब जैसे इस इनकारनेशन में आप लोग हैं, नो डाउट आप में से कुछ लोग सेपरेशन में होंगे, कुछ लोग आप में से सफ़र कर रहे होंगे, दे आर सफरिंग अलॉट। कुछ लोग स्टक होंगे, कुछ एकदम स्टैगनेंट वाली एनर्जी में होंगे, उनको फील हो रहा होगा कि मतलब वो तो कहीं से उनकी सोल ग्रोथ नहीं हो रही है, या वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट ये आपका बाहरी आउटलुक होता है, जब आप बाहरी चीज़ों से जज करते हो, ठीक है। जब आप देखेंगे ना, आप पाएंगे कि जो आप कल थे वो आप आज नहीं हो, ठीक है, और जो आप आज हो वो आप कल नहीं रहोगे। यही चीज़ सेम सरेंडर के साथ भी होती है, यही चीज़ सेम डिवाइन के साथ, लव के साथ भी होती है। मतलब डिवाइन लव, डिवाइन के प्रति जो हमारा लव है, ये चीज़ वहाँ भी फिट होती है। सरेंडर के साथ किस तरह फिट होती है? देखिए, पहले कुछ चीज़ें रही, पहले जो है स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप, जिनको लेके आप डाउट में रहते हो, आप जो है अपने फियर्स में रहते हो, ठीक है, आपको कुछ खो जाने का डर बना रहता है। यू आर द वन हु इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, आप कंट्रोलिंग की एनर्जी में रहते हो। आपको लगता है कि आप कुछ
कर सकते हो या आप कुछ होने से रोक सकते हो, वो आप हो। ठीक है, ये होते हैं आप जब आपकी सोल इमेच्योर होती है, जब आप थोड़ा इमेच्योर लेवल पे होते हो। ओके, बट बाय डूइंग योर इनर वर्क, बाय कनेक्टिंग टू डिवाइन, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते जाते हैं, ठीक है ना, उनसे कमिटेड होते जाते हैं, तो क्या होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ना आपको ये पता लगने लग जाता है, आपका चीज़ों पे से पकड़ जो होती है ना वो ढीली होने लग जाती है। अब मैं यहाँ पे ना आपको सीधा सिंपल अर्थ बताती हूँ सरेंडर का। चीज़ों पे, सिचुएशंस पे अपनी पकड़ जो है वो कम होते जाना, ठीक है। जो टाइटली आपने पकड़ के रखा हुआ था, आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है, आपको लग रहा था कि आपकी गलती की वजह से कुछ हुआ, कुछ अगर हुआ तो वो इसलिए हुआ कि आप कुछ नहीं कर पाए, या आपकी गलती थी उसके अंदर, या आप शायद लेट हो गए, जो कुछ भी। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप में मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है, ओके, सरेंडर में आना यही होता है, और जैसे जैसे आप में मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है आप डिवाइन को कमिट होते जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कमिट होते जाते हैं, आप उनके साथ बंधते जाते हैं, आप कनेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आप इसमें से जो भी लाइन चूज करना चाहते हैं कर लीजिएगा अपने लिए। व्हेन यू आर कम इनटू द अलाइनमेंट, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रही हूँ, आपको फील होने लगता है कि आप कौन हो करने वाले, ठीक है, यानी कि आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। फिर एज अ थर्ड पर्सन आप पिक्चर को देखने लग जाते हो, आपको पता है करने वाले भी वो, कराने वाले भी वो, सब कुछ डिवाइन विल से हो रहा है, ठीक है, सब कुछ डिवाइन कंट्रोल में है। अगर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी भी है तो वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई ये सोचता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है, उसकी गलती से उसका ट्विन फ्लेम चला गया, उसकी जो है उसके ट्विन फ्लेम ने उसको धोखा दे दिया, या उसके ट्विन फ्लेम ने उसके साथ बुरा कर दिया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं या सामने वाला कर रहा है, तब तक हम इमेच्योर लेवल पे हैं। जिस दिन हम में ये समझ आ जाती है कि एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, अगर आप कहीं पहुंचने में लेट हो गए, चीज़ें उस वजह से ख़राब हो गई, अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपने डिसीज़न लेने में लेट कर दिया, या चीज़ें किसी और वजह से ख़राब हो गई, वहाँ धीरे धीरे ना आपकी सोच बनती जाएगी। जब आप अलाइनमेंट में आते जाओगे ना यूनिवर्स के साथ, आपकी सोच एक ही होगी। ओके, इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर थिंग्स टू हैपन। ये सोच जो आपकी है ना, जो आप कसमसाते थे, पछताते थे, उससे आपकी सोच जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है इस चीज़ के ऊपर, डिवाइन विल, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आप ना, मतलब मैं जो कुछ भी आपको अगर सरेंडर के बारे में समझा रही हूँ या समझा पाऊँ, मैं ये जो कुछ भी बोल रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ। एक्चुअली तो ना, मतलब मुझे इस फीलिंग, जो सरेंडर की फीलिंग जो होती है ना, जो मेरे भगवान जी के साथ अलाइनमेंट है, कनेक्शन है, मतलब इसको, ये तो एक्सप्लेन करने की चीज़ ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो आप। मतलब ऑलवेज व्हेन एवर समवन आस्क मी दिस टाइप ऑफ थिंग की, तो मैं कहती हूँ कि कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप एक्सप्लेन कर सको। ये बस एक ना मूक संवाद है उनके और मेरे बीच में, उनके और मेरे बीच में ये एक मूक संवाद है। उनको पता है और मुझे पता है, बस मुझे पता है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, वो
मेरे हित में है, मेरे हाईएस्ट गुड में है, बस दैट्स इट। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, खाना मिला है, खाना नहीं मिला है, खाना मिल गया तो सामने से उठ गया है, किसी और को देना पड़ेगा, सब कुछ सरेंडर, सब कुछ सरेंडर। ये उनका मेरा मूक संवाद है जो कि सिर्फ वो समझते हैं और मैं समझती हूँ कि क्योंकि मेरे दिल से हमेशा एक ही बात निकलती है, ओके भगवान जी, मुझे पता है, मुझे मालूम है, आपको पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, आपको पता है मेरे हाईएस्ट गुड में क्या है, ठीक है, आपको पता है मेरा भला किस में है। और इस बात पे ना जब भी कोई, देखिए, ट्रिगर आते हैं, ट्रिगर भी आते हैं, ठीक है, तो ना क्या होता है, समटाइम्स हम कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। तो एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, ठीक है, वो मैं हमेशा अपने आप को बोलती हूँ कि अगर आपने चाहा वो हो जाए तो एक लड्डू खिलाना, भगवान जी को एक लड्डू चढ़ाना, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, जो आपने चाहा था और वो नहीं हुआ, तो भगवान जी को 2 लड्डू का भोग लगाना। समझ जाना कुछ तो रॉन्ग था जिससे बचा लिए गए हो। समझ जाना ये आपके हित में नहीं था। अगर आपने कुछ चाहा और वो नहीं हुआ या कुछ और हो गया, समझ जाना वो आपके हित में नहीं था, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि आपके हित में क्या है। ये उनको पता है, आपसे ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि उनके नॉलेज की कोई हदें नहीं है। हमारी जो नॉलेज है ना वो कितनी भी होगी, लेकिन उसकी कोई हद है, ठीक है। हमारी जानकारी की एक हद है, लेकिन उनकी जानकारी की कोई हद ही नहीं है। अगर कोई चीज़ 10 साल बाद जाके आप कोई रिलेशन, कोई चीज़ आपको पेनफुल साबित होने वाला है, 2 साल बाद जाके आपको वो चीज़ का नुकसान उठाना पड़ने वाला है, तो उनकी हदें जो है वो कोई मतलब कोई पारावार नहीं है। उनको आज पता है। अगर आज आपको 380 रियलिटी में लग सकता है कि मेरा फलां काम नहीं बना, लेकिन आज के 2 साल बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है आपको पता लगेगा कि ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, मेरे हित में रहा। इस लेवल का सरेंडर, तो उसके लिए 10 साल का वेट नहीं करना, 2 साल का वेट नहीं करना, 1 साल का वेट नहीं करना। अगर आज हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं हो पाया है, आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक ट्विन फ्लेम सोल हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन है, यू आर तो मतलब 24/7 आप प्रोटेक्टेड हो। तो समझ जाना कि अगर कुछ नहीं हुआ, आप चाहते थे और नहीं हुआ, तो समझ जाना कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके हित में नहीं था। तो मैं ये बोलती हूँ कि जब मनचाहा हो जाए, ठीक है, तो एक लड्डू चढ़ाना, लेकिन अगर नहीं हो तो 2 लड्डू चढ़ा देना भगवान जी को चुपचाप, क्योंकि समझ जाना कि उसमें आपका हित है। आपको पता नहीं है, भगवान जी को ज़्यादा पता है आपसे। भगवान जी को, यूनिवर्स को मालूम है कि आपके हित में क्या है, आपके एंजल्स को मालूम है। वो चीज़ होने नहीं देते जो नुकसानदायक हो आगे चल के आपके लिए। तो मैं अपनी सोच आप तक पहुंचा सकती हूँ। मैं मतलब मैं अपने कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर कर सकती हूँ, शायद आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। एक बार पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था कि चलते चलते अगर गिर गए, ठीक है, और आपको थोड़ी खरोंच आ गई, समझ जाना बचा लिए गए, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी चीज़ नहीं आई, कोई बड़ा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पहले दूसरे माले से नहीं गिरे, रोड पे चलते चलते गिर गए, उठो, कपड़े झाड़ो, शुक्राना करो। हाथ पाँव नहीं टूटा, शुक्राना करो, मामूली खरोंच आके रह गई, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पे से निकाल लेंगे, लेकिन मतलब आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही
ये चीज़ समझ आ सकती है, आपको सरेंडर में लेके जाते हैं डिवाइन, आपकी एंजल्स। और ना ये इतना प्यार भरा रिश्ता होता है, इतना प्यार भरा रिश्ता होता है कि धरती का हर रिश्ता इसके सामने फीका पड़ जाता है। जब आप फुल सरेंडर में होते हो ना, जब आप अपने भगवान जी का दामन पकड़ के होते हो, उनके साथ होते हो, उनकी उंगली पकड़ के चलते हो, ठीक है। मुझे रोना आ जाता है जब मैं इस तरह की चीज़ें कहती हूँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, उनकी उंगली पकड़ लो ना, ले चलो जहाँ ले चलना है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। आई एम एन इमोशनल फूल, यू कैन से। मतलब भगवान जी की मेहरबानियों की जब बात आती है ना, तो आई एम स्पीचलेस। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लोग बोलते सरेंडर कैसे करते हैं मैम, क्या सरेंडर करना है, कैसे सरेंडर करना है? अरे क्या करना है, कुछ ना करना ही तो सरेंडर है भाई। कुछ ना करना ही सरेंडर है। कुछ किया तो फिर तो कहाँ से, फिर तो कंट्रोल है ना, कंट्रोलिंग है। आप कर रहे हो, आप खुद को करता समझ रहे हो, खुद को करता धरता समझ रहे हो। सरेंडर क्या है? सरेंडर है कुछ ना करना। अच्छा हो रहा है तो भी उनकी रजा में, बुरा हो रहा है तो भी उनकी रजा में, और उनकी रजा में रजा रहना। ठीक है, उनकी रजा में खुद राजी रहना, यही सरेंडर है। हर वक्त उनकी रजा में राजी रहना, ये अपने आप होता है। ये चीज अपने आप होती है, ये कोई करवा नहीं सकता किसी से। चलिए दोस्तों, हो सका तो मैं इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अभी तो मैं सरेंडर को लेके ठीक है, मेरे इतना एक ही मेरा मतलब एक ऐसा पार्ट है ये मेरे व्यक्तित्व का, कह लीजिए कि बट नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे इसी तरह की कुछ बातचीतों से ही आपको अगर हेल्प मिल सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे मतलब मेरा ये है कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर एक दो भी सरेंडर में आ पाए, एक दो भी भगवान जी से अलाइनमेंट में ढंग से आ पाए, तो मैं मान लूँ कि मेरा काम सफल हो गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।